सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होती ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंटियान को देखते हैं, जिसके पास में उसके लोग कहने लगते हैं मास्टर सब कुछ यहाँ पे रेडी है। और हम देखते हैं सिंटियान भी अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है, जैसा प्लान है वैसा करना। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंटियान कहने लगता है तुम्हें एक बार कोई नहीं बचा सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते हैं जो कहने लगता है यहाँ पे लान और कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है सब लोग वापस नांगमिंग सिटी में चले गए या उन्हें यहाँ पे कंपटीशन खत्म होने के बाद में वापस नांगमिंग सिटी में भेज दिया गया। और हम देखते वहाँ पे सिंगू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे पीछे से एक बंदा सिंगू के ऊपर गोस्टली निडल से अटैक करता है जो डायरेक्टली सिंगू के ऊपर लग जाता है। और हम देखते सिंगू वहाँ पे मारा जाता है, वो नीचे गिर गया था, जिसको देख के लोग बातें करने लगते किसी ने यहाँ पे सीक्रेटली इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया। और वो लोग कहने लगते हैं तो यहाँ पे लिu यून है ना, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करता है। और हम देखते सब लोग उसकी तरफ भाग रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंटियान खुश होते हुए कहने लगता है फाइनली ये मर गया, अब मुझे मेरे फादर से अप्रूवल जरूर मिलेगा। वही पे दूसरी तरफ हम बाइबिंग और यूजी को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किसी ने यहाँ पे गार्ड्स को मार दिया है, जिसको देख के बाइबिंग अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली दोनों वहाँ पे टेलीपोर्ट होके उस सिटी में पहुंच गए थे, जहाँ पे कंपटीशन के खत्म होने के बाद में लोग बाहर निकलते हैं। और हम देखते हैं जैसे उन दोनों की नजर वहाँ पे सिंगू पे जाता है, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो लोग भागते हुए आते हैं, जहाँ पे बाइबिंग सिंगू को चेक करने लगती है और वो कहने लगती है इसके ऊपर यहाँ पे डिवाइन गोस्टली नीडल से अटैक किया गया है। और हम देखते हैं बाइबिंग वहाँ पे आइस कॉफिन को बाहर निकालते, तभी वहाँ पे यूजे गुस्से में कहने लगते आखिरकार किसकी हिम्मत हुई, किसने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया। दूसरी तरफ वहाँ पे बाइबिंग गुस्से में कहने लगते सिंटियान तुम बाहर आते हो जल्दी। और हम देखते वहाँ पे सिंटियान भी आ गया था। बाइबिंग कहने लगते ये डिवाइन नीडल यहाँ पे जो रॉयल फैमिली के इंपीरियल वेपन में से एक है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या से आया। बाइबिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंटियान हंसते हुए कहने लगते आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे एक डेथ हुए पर्सन के बारे में, मतलब कि जो बंदा मर चुका है उसके लिए तुम मुझे यहाँ पे क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हो। वैसे भी लिu यून मरने के बाद में ही लोगों को पता चलेगा कि चू रॉयल फैमिली कितनी ज्यादा इनविंसिबल और ग्रेट है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे हंस रहा था, जिसको देख के लोग शॉक हो गए थे। बाइबिंग को गुस्सा आता है, वो आगे आते हुए सिंटियान के गाल में एक चढ़कन लगाते हुए मतलब कि थप्पड़ मारते हुए कहने लगते तुम्हें पता भी है लिu यून के आगे यहाँ पे रॉयल फैमिली कोई भी वर्थ ही नहीं है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंटियान कहने लगता है बाइबिंग क्या तुम यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करना चाहती हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे चू रॉयल फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं क्या यहाँ पे मास्टर बाइबिंग के नजरों में लिu यून इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉयल फैमिली से भी, ऐसा लग रहा है लिu यून यहाँ पे कोई साधारण बंदा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे यूजी और बाइबिंग उस कॉफिन को पकड़ते हुए रॉयल फैमिली के मेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते बाइबिंग वहाँ पे गुस्से में कहने लगते बाहर निकलो जल्दी। और हम देखते वो स्लैश अटैक करती है, तभी वहाँ पे इसके अटैक को रॉयल फैमिली के एम्परर ने रोक लिया था और वो बाहर आते हुए कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे एक लिu यून के लिए मुझसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आई हो। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाइबिंग कहने लगती तुमसे तो यहाँ पे लिu यून बहुत ज्यादा बेटर है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो एम्परर कहने लगता है मतलब कि हमारे सिंगू का बेटा कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे चू रॉयल फैमिली को बिट्रे करना चाहती हो, बट तुम्हें यहाँ पे कुछ करने से पहले पांचों फैमिली के मतलब कि चारों फैमिली के ग्रेट एंसेस्टर से पूछना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंगू का बेटा उन सबको बुलाने लगता है। अब उसकी बातें सुन के और उसकी आवाज सुन के हम देखते वहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली के मतलब कि चारों ग्रेट फैमिली के एम्परर्स आ गए थे। और हम देखते वहाँ पे वो लोग कहने लगते आखिरकार यहाँ पे बुलाया क्यों। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू का सन कहने लगता है अच्छा हुआ यहाँ पे चारों ग्रेट फैमिली के एम्परर्स आ गए, सेवन जनरल ने यहाँ पे ऑलरेडी रॉयल फैमिली को बिट्रे कर दिया है, तो आप सबको इन सबको मारना होगा। अब हम देखते हुए सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वहाँ पे यो नांगो बुफान गुमैन सब आ गए थे, जहाँ पे बुफान गुस्से में कहने लगता है रॉयल फैमिली तुम्हें क्या लगता है हमारे पास में यहाँ पे कोई भी नहीं बचा।
तभी वहाँ पे नांगो भी कहने लगती है अगर यहाँ पे बॉस ने नहीं कहा होता तो अभी तक यहाँ पे रॉयल फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी वहाँ पे यो भी कहने लगता है बाई बिंग हम यहाँ पे लेट तो नहीं हुए ना। तभी वहाँ पे बाई बिंग कहने लगते नहीं तुम लेट नहीं हुए। तभी हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है तुम बस एक अकेले लिu यून के लिए पूरे 6 जनरल को यहाँ पे खतरे में डाल रही हो। तभी वहाँ पे दूसरे एम्पर भी कहने लगते वैसे भी इन छोटे मोटे चीजों के लिए हमें ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूजे कहने लगता है छोटा मोटा चीज तुम्हें पता भी है यहाँ पे लिu यून ने कितना ज्यादा सप्लाई फ्रंट लाइन को कितना ज्यादा यहाँ पे डोनेट किया है इवन की यहाँ पे रॉयल फैमिली ने भी नहीं किया। अगर यहाँ पे लिu यून नहीं होता तो हमने यहाँ पे 10 सिटी को पूरी तरीके से खो ही दिया था। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू का सन कहने लगता है इससे भी क्या फर्क पड़ता है ये तो यहाँ पे मारा जा चुका है। अब हम देखते वहाँ पे गुमेन आगे आते हुए कहने लगता है तुम्हें पता नहीं लिu यून को यहाँ पे फ्रंट लाइन के सोल्जर बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। इवन की यहाँ पे 7 ग्रेट सोल्जर भी जो यहाँ पे लिu यून को बहुत ही ज्यादा मानने लगे हैं। तभी वहाँ पे बुफान भी कहने लगता है अगर यहाँ पे लिu यून को कुछ हो गया तो फ्रंट लाइन पूरी तरीके से तेज नहीं सो जाएगा। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू का सन कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पे 18 बिलियन डोनेट करूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाई बिंग कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है ये बस यहाँ पे पैसे और सप्लाई की बात हो रही है। आज तुमने यहाँ पे मेरे एक बंदे को मारा क्या पता फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही करो। बाई बिंग की बातें सुन के दूसरे एम्पर वहाँ पे चुप हो रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे बाई बिंग कहने लगती तो इंपीरियल फैमिली यहाँ पे एक जग जैसा होता है पर तुम तो यहाँ पे खुद ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में लगे हो। इतना कहते हुए हम देखते हो बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक सिंगयू के सन के ऊपर कर देती है। तभी हम देखते वहाँ पे 5 एम्पर आके मतलब कि वो एम्पर्स आके उसे रोकते हैं उस अटैक को। दूसरी तरफ डोंगफेंग कहने लगता है तुम लोग आखिरकार यहाँ पे करना क्या चाहते हो ऐसे अटैक करके। दूसरी तरफ वहाँ पे लेडी एम्पर कहने लगते तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट में 200 साल से जो रॉयल फैमिली ने ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो इन सबको नजरअंदाज करते हुए तुम लोग यहाँ पे आज रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने आए हो। हम लोग नहीं तुम लोग रास्ता भटक गए हो ऐसा लग रहा है। अब हम देखते तभी वहाँ पे ईयरलिंग आ गई थी वो कहने लगती है मास्टर तियानलू जो की यहाँ पे व्हाइट ग्रास ग्रेविन की टावर स्पिरिट है वो यहाँ पे तुम सबको कुछ कहना चाहती है। और हम देखते वहाँ पे मास्टर तियानलू आ गए थे और हम देखते उनकी तरफ देखते हुए वहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्यों आए। तभी हम देखते हुए स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगते तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि अभी अभी यहाँ पे उनको नया मास्टर माना गया है। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। वो लोग बातें करने लगते क्या यहाँ पे सिंगयू और तन हेवन से पूरी तरीके से सिलेक्ट किया गया बंदा है। और हम देखते वो सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पे सिंगयू ने उस टेस्ट को पास कर दिया था और वो यहाँ पे नया मास्टर उस जगह का बन गया था जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बाई बिंग कहने लगते क्या तुम्हें भी अभी यहाँ पे कुछ कहना है। बाई बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगयू का सन कहने लगता है इम्पॉसिबल। और हम देखते वो कहने लगता है फेक है यहाँ पे हो नहीं सकता। उसकी बातें सुन के वो स्पेशल बीस्ट कहने लगती है यही सच है और यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी लिu यून को ही चुना गया है। इतना कहते हुए हम देखते स्पेशल बीस्ट वहाँ से चली गई थी जिसको देख के दूसरी तरफ बाई बिंग कहने लगती है अभी भी तुम लोगों को यहाँ पे कुछ कहना है। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे एम्पर्स कहने लगते हैं इस मैटर में अब हमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना। वहीं पे एम्पर जुई भी कहने लगते होप करती हूँ तुमने जो कहा वो सच हो। डोंगफेंग कहने लगता है बट यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी मतलब कि ये तो मारा जा चुका है तो फिर आखिरकार अब यहाँ पे क्या होगा। तभी हम देखते वहाँ पे किसी का वॉइस आता है और वो कोई नहीं सिंगयू होता है। वो कहने लगता है कुछ नहीं होगा बस यहाँ पे एम्पर को चेंज कर दो। और हम देखते कॉफिन के अंदर से सिंगयू आ गया था जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। वहाँ पे सिंगयू का सन कहने लगता है तुम अभी तक मरे नहीं। वहीं पे सिंगयू कहने लगता है ह्यूमन रेस को यहाँ पे एक एम्पर चाहिए ना कि एक दगाबाज। और हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू के सन को गुस्सा आ गया तो वो कहने लगता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है जिसको देख के वहाँ पे बाई बिंग और सब लोग मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे रोकने लगते हैं। सिंगयू कहने लगता है तुम मुझे मार तो नहीं पाए बट मुझे मारने की कोशिश की उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम यहाँ पे भुगत सकते हो। सिंगयू के सन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है बट वहाँ पे प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर गया था। उसका मुकुट भी आगे गिर जाता है जिसको देख के वो एम्परर उसे लेने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज यू अगेन।